ठीक बात। तो ये हो गए थोड़े से ग्लोबल संकेत, लेकिन बैक टू बैक दो अच्छे सेशंस के बाद कल थोड़ा सा मामला पस्त होता हुआ नजर आया। हालांकि अच्छे सेशंस के बाद ऐसा कहना चाहिए कि रेंज बाउंड ही कंसोलिडेशन टाइप ब्रेथ कैचअप कर रहा था। और इनफैक्ट वीरू को दिखाई स्क्रीन पे कल सुबह जो निफ्टी बैंक के बेस 1 की बात हुई थी, उन्हीं लेवल्स के आसपास हम सिमटे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वीकनेस क्रीप इन होती हुई नजर आई। तो रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड थी, कंसोलिडेशन टाइप स्क्रीन्स थी, डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, और वो जो 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद होप्स जागे थे वीरू। और मुझे याद पड़ता है हम लोग जब परसों कमाई के अड्डा में सब एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, सब 18,500 18,600 की उम्मीदें जगा रहे थे वो 2 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद। तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, डेटा में कोई गड़बड़ा तो नहीं है मामला ना? नहीं, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। मैं 18,500 की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 18,200 क्रॉस होने देते हैं। पहले जो सामने है पहले उससे अगर आप देखें फाइट करनी है आपको। देखिए हमारा थोड़ा सेटअप, नीरज जी ने जो कमेंट्री करी बिल्कुल अगर आप दुरुस्त, और यूएस मार्केट के चार्ट्स अगर आप देखें खराब हैं, हो रहे हैं। इनफैक्ट डाउ अगर आप देखें रिट्रेस होकर फिर अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस पे लौट रहा है। लेकिन हमारा सेटअप, आई मीन बिकॉज ऑफ आई थिंक बजट और साथ ही साथ एक्सपायरी फैक्टर के चलते थोड़ा डिफरेंट है आशीष। एक कल भी इनफैक्ट याद होगा आपको, याद मैंने कहा था शॉर्ट नहीं करना है, और निफ्टी बैंक भी शॉर्ट नहीं कर रहा है। दोनों इंडिसेस को अगर आप छोटे ट्रेडर भी हैं तो बेस के आसपास लीजिएगा। कल बेस से अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब करीब 60 70 80 पॉइंट का आपको स्विंग मिला इंट्राडे में लॉन्ग पे। क्या था बेस? करीब करीब 78, वही लो था 70 की जोन, और वहां से करीब करीब 18,160 तक का पुल बैक था। बट क्योंकि कल एक एक्सपायरी डे था, कल विनर अल्टीमेटली अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स थे बोथ इंडिसेस पे। अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आज की अप्रोच क्या रखे, देखिए आशीष अभी हाईलाइट किया है, बट अभी तक ये ट्रेंड नहीं बना है। बट स्टिल आई मीन एफआईएस थोड़ा सा अगर आप देखें बाय मोड में है। कल 400 करोड़ रुपए की बाइंग, 128 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीएस की सेलिंग। एफआईएस ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली करी, थोड़े शॉर्ट्स ओपन करे, बट थोड़ा बाजार पे सेलिंग प्रेशर कम है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं स्टैट्स को देखूंगा, मैं उनके इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 400 करोड़ की सेलिंग, थोड़े शॉर्ट इन्फ्यूज किए, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 666 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 6800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग किए, और 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। इस हफ्ते की प्रॉपर्टी क्या है याद रखिएगा, दिसंबर में भी आई मीन एक ओवरसोल्ड बाजार शॉर्ट कवरिंग के सहारे बाहर निकला था। अब हम शुरू कर रहे हैं आज से मंथली कॉन्ट्रैक्ट, यानी लास्ट वीक वीकली कॉन्ट्रैक्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है याद रखिएगा आशीष, यहां पे 18,200 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है, और 18,200 पे करीब करीब 46 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, वो काफी सिवियर है। और नीचे 18,000 की पुट एक 64-65 लाख का बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो इन प्रिंसिपल आपको इस जोन के नीचे, अगर आप देखिए 18,000 के नीचे ही किसी शॉर्ट या फिर वीकनेस के बारे में सोचना होगा क्लोजर टू बजट, इसके ऊपर नहीं। तर्क मेरा ये है। और अभी 500 की बात नहीं करेंगे, पहले क्रॉस होने दीजिए 18,200, क्योंकि हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। लेकिन ये एक फर्स्ट कॉल राइटर का जोन है, ये परसों भी पार नहीं हुआ था, ये कल भी पार नहीं हुआ था, और ये अभी भी एक सप्लाई जोन है। बट इन प्रिंसिपल आशीष 18,07241 ये 2 क्रिटिकल एवरेजेस हैं। जब तक आप इसके ऊपर हैं आप समझ लीजिए आप बेस के ऊपर हैं। और सेकंड बेस क्या है, वो है एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शंस को ड्रॉ करने के बाद निकाला गया है। सेकंड बेस के ऊपर अभी तक कोई शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है। फर्स्ट बेस के ऊपर के डिप्स को बाय करेंगे, ऑलवेज बाय इट, जैसे कि कल किया आपने। और अभी आशीष एक सप्लाई क्लस्टर ऑन द हायर साइड क्या है, वो है करीब करीब 18,164 18,202। जब भी ट्रेड नीचे पिक करे इस जोन में थोड़े प्रॉफिट डे ट्रेडर जरूर बुक करें। मेगा स्विंग के लिए या फिर आप जिस लेवल की बात कर रहे थे उसके बारे में सोचने के लिए भी अगर मुझे जाना है, आगे बढ़ना है, तो वी नीड ए क्लोज अबाउट 202। पहले कॉल राइटर को 18,000 के ऊपर अगर आपको कन्विक्शन के साथ क्लोज लेना है तभी आप उसकी बात करेंगे। तो इस जोन में थोड़ा प्रॉफिट बुक, बट एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग, एक फ्रेश बैंक स्विंग 202 के ऊपर एक सस्टेन होने के बाद ही आएगा आशीष। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, कल भी अगर आप देखें बेस 1 क्या था, एग्जैक्टली वही लो था, और एग्जैक्टली RS1 पे रेजिस्टेंस था। बट बात यह है कि अभी भी बैंक निफ्टी एक पायदान पीछे है निफ्टी से इन कंपैरिजन, और 20 डे का क्लस्टर पार नहीं हो रहा है। कल भी अगर आप देखें वो क्लस्टर पार नहीं हुआ। लेकिन एक देखिए, मैं यहां पर एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, बट नो बाय कॉल व्हाटसोएवर, ये कोई बाय कॉल नहीं है, बट एक तथ्य कहूंगा आपको। HDFC बैंक ने बहुत सीरीज के बाद आशीष एक लीडरशिप ली है। कल मैं स्टैट्स दिख रहा था, पुट राइटर्स फ्रेश बैंक इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होना,
और बहुत सीरीज के बाद HDFC बैंक में 24% रोल ओवर, सेकेंड बेस्ट रोल ओवर एक्सपायरी -4 डे पर। इसका सेटअप आई थिंक वो बैंक निफ्टी को एक एडवांटेज दे सकता है। ऑप्शन राइटर्स को देखिए, 42,500 पे ह्यूज कॉल राइटिंग और वहां पे 42,525 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीचे 42,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर, 42,100, 42,000, 41,900 पर। अप्रोच यही रहेगी आशीष। बेस वन के आसपास ये देखिए 42,500 है कॉल राइटर और इसी के ठीक 25 पॉइंट ऊपर है आपका 20 डे वहां। तो अप्रोच वही है आशीष, कोई बदलाव नहीं है उसमें। बाय ऑन डिप्स, एग्जिट अराउंड RS1 और एक सस्टेन मूव के लिए, एक अच्छे स्विंग के लिए, शॉर्ट कवरिंग स्विंग और फ्रेश बैंक स्विंग के लिए आपको एक क्लोजिंग बहुत जरूरी है 42,631 के ऊपर। उसके बाद मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है आशीष। बढ़िया, ये है आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे के दिन। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, ये HUL की रॉयल्टी